छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की 1 अगस्त से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की आपात बैठक रायपुर में रखी गई थी, जिसमें मोर्चा से जुड़े प्रांत अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अनिल शुक्ला, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय कार्यालय में कई घंटे चली बैठक में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 23 जून को मुख्य सचिव को 2 चरण में आंदोलन करने का नोटिस दिया गया था। सरकार को आंदोलन के लिए दिए गए 5 सूत्रीय मांगों में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, केंद्र के समान 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता, पिंगुआ कमेटी का रिपोर्ट, अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी, कार्यभारित अन्य कर्मचारियों का नियमितीकरण जैसी मांगें उसमें शामिल थीं। पेंशन हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा काल की गणना और पेंशन अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष करने का मुद्दा उसमें शामिल था। प्रथम चरण का आंदोलन 7 जुलाई को आयोजित किया गया था, जिस आंदोलन में प्रदेश के 145 संगठनों ने मंत्रालय, संचालनालय, कलेक्टर कार्यालय, स्कूल सहित मैदानी कार्यालयों में ताला लगा दिया था। विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि सरकार ने मोर्चा के अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा विधानसभा में अनुपूरक बजट के दौरान कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी। संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी एवं संजय तिवारी ने बताया कि कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री जी की घोषणा और अन्य मुद्दों के समाधान हेतु त्वरित प्रशासकीय कार्रवाई करने के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के साथ संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक सार्थक चर्चा अनुसार मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास करते हुए संयुक्त मोर्चा की बैठक में विचार विमर्श के बाद 1 अगस्त 2023 से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। बैठक में मोर्चा के शीर्ष पदाधिकारियों को मंत्रालय स्तर पर अन्य मुद्दों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में जो कर्मचारी नेता शामिल थे उसमें सतीश मिश्रा, बीपी शर्मा, राजेश चटर्जी, युद्धेश्वर सिंह ठाकुर, डॉक्टर लक्ष्मण भारती, जीआर चंद्रा, संतोष वर्मा, पंकज पांडे, आलोक मिश्रा, बिंदेश्वर रोतिया, डीएस भारद्वाज, सत्येंद्र देवांगन, तीरथलाल सेन, मनीष मिश्रा, मनोज साहू, ऋतु परिहार, विजय लहरे, अश्वनी चेलक, कमलेश राजपूत, देवलाल भारती, आलोक नागपुरे, चितरंजन शाह, रीना राजपूत, मुन्ना लाल निर्मलकर, अश्विनी गुर्देकर, आर के शर्मा, करण सिंह अटेरिया, उमेश्वर मुदलियार, कैलाश चौहान, पवन सिंह, आर.एन. पटेल, ये कर्मचारी नेता इसमें शामिल थे। और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद इनकी मांगों पर जो विचार किया गया है, जो मांगे अभी पूरी की गई हैं, डीए और एचआरए का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कर्मचारियों को दिया गया है। वहीं पर जो अन्य मांगे हैं उन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दिया गया है। लेकिन जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया जी के द्वारा नियमित कर्मचारियों को सौगात दी गई है, वहीं पर प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी संगठन हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रदर्शन का दौर चल रहा है। प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं चुनावी साल को देखते हुए सरकार कर्मचारियों के लिए घोषणाएं भी कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी साफ दिख रही है। वहीं पर संविदा कर्मचारियों के द्वारा खून से पत्र लिखकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया गया है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा जल सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन करके भी विरोध जताया गया है और शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का काम किया जा रहा है। इसमें विपक्ष भी इनके प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और ऐसे में जो कर्मचारी हैं वे सरकार से और भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने जो अनुपूरक बजट पेश किया है उसमें 27% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के वेतन में की गई है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो 27% की वेतन वृद्धि की गई है, इसकी मांग तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा की ही नहीं जा रही थी। संविदा कर्मचारियों के द्वारा जो मांग की जा रही थी कि उनको 1 सूत्रीय मांग जो कि नियमितीकरण की मांग है, समस्त विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए और उनको जॉब सुरक्षा दी जाए, जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। सरकार की ये दलील है कि अगर हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करते हैं
तो 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर आएगा। तो सरकार जब घोषणा पत्र बना रही थी तब क्या सरकार को ये पता नहीं था, कांग्रेस पार्टी को, कि अगर हम नियमितीकरण करते हैं, किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण करेंगे तो वित्तीय भार तो सरकार के ऊपर आता ही है। जैसे कि सरकार के द्वारा अभी जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसमें जो कर्मचारियों को घोषणा की गई है कर्मचारियों के लिए, उसमें भी सरकार को वित्तीय भार आया है। जहां पर सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए जो 27% की वेतन वृद्धि घोषणा की गई है उसमें 250 से 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आया है। तो सरकार 150 करोड़ रुपए और इसमें डालकर कर्मचारियों को नियमित कर सकती थी, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, जिससे संविदा कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। पिछले 4.5 वर्षों में संविदा कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया जाएगा, क्योंकि कई मीडिया माध्यमों से भी ये संकेत मिल रहे थे कि 45,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सरकार के द्वारा जब अपना 5वां और अंतिम बजट पेश कर दिया गया, उसके बाद भी कर्मचारियों में मायूसी छा गई थी। लेकिन फिर भी संविदा कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि आगामी अनुपूरक बजट में सरकार इसकी घोषणा जरूर करेगी। लेकिन अनुपूरक बजट में भी घोषणा न होने से प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में काफी निराशा छा गई है और प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं सरकार से काफी नाराज भी हो गए हैं। वहीं पर सरकार के द्वारा जो 37,000 संविदा कर्मचारियों का आंकड़ा दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि प्रदेश में 45,000 का आंकड़ा संविदा कर्मचारियों का है और उसमें भी जो वेतन वृद्धि की जा रही है वह सभी संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।